अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और आपका एग्जाम 3rd ऑफ मई को होने वाला है और आपने पूरे साल मेहनत की है, तो एग्जाम के दिन ये गलतियां मत करो, वरना आपका एक साल ही नहीं पूरा कॉन्फिडेंस हिल सकता है। हर साल हजारों स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है ना। तो वो आपको गलती को वापस से नहीं दोहराना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज फटाफट फोकस। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट दी वो छोटी छोटी सी गलतियां जिन पे अगर आप फोकस करते हो एंड आप अपने एग्जाम को अच्छे से देते हो, देन यू हैव हायर चांस कि आप सेलेक्ट हो जाए इन योर एग्जाम, है ना। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, है ना। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि आपको कौन कौन सी गलती वापस से नहीं दोहरानी है ना। तो बेसिकली आपका जो एग्जाम होने वाला है, एज यू कैन नो, है ना, आपका एग्जाम 3rd ऑफ मई को होने वाला है, जिसमें है कि आपको 180 मिनट्स का टाइम मिलता है, दैट इज और 3 आवर्स ऑफ डे, है ना। जिसमें कि आपकी जो एग्जाम टाइमिंग रहती है वो हमारे 2 आवर्स से 2 बजे से लेकर हमारे 5:30 बजे की टाइमिंग रहती है, ठीक है। जिसमें कि आपके 72 मार्क्स के क्या होते हैं, पेपर होते हैं, जिसमें कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +4 मार्क्स की मार्किंग मिलती है, एंड अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपसे 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं फ्रॉम द स्कोरिंग मार्क्स, है ना। तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको तुक्का नहीं मारना है बेसिकली, है ना। क्योंकि जो हमारा नीट एग्जाम है वो आपका बेसिकली चेक करते हैं, है ना, कि आपका माइंडसेट कैसा है ना। आप चीजों को रिमेमोराइज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, एंड आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। कि क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट ही टाइम दिए जाएंगे। तो दिस इज व्हाई, है ना। एंड दिस इज योर द पेन पेपर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बिफोर द लिविंग द हाउस बेसिकली, है ना, आपको कुछ बातों का ध्यान से रखना है ना। दैट इज योर एडमिट कार्ड। अगर आप एग्जाम से निकलने से पहले, है ना, मतलब ये तो आप एक दिन पहले तैयार कर लो, ठीक है, ताकि आप उस दिन एग्जाम के दिन में बिल्कुल भी पैनिक मत करो, है ना। स्टे काम, है ना, ध्यान से जाओ, आराम से जाओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाई। तो आपको अपने पास एक एडमिट कार्ड का जेरॉक्स रख लेना है, ठीक है, वो भी कलरफुल का रखो, दैट्स बेटर फॉर यू। लास्ट का जो हमारा रहता है जिसमें हमारे रूल सोल्यूशन होते हैं, अगर उस चीज को आप करवाओ ना करवाओ, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, है ना। आप एक सिंगल पेपर ऑफ योर एडमिट कार्ड का कलरफुल जेरोक्स, है ना, उसमें आप अपने फोटोज को अच्छे से स्टैम्प कर लेना, सिग्नेचर कर लेना, अगर नहीं करते हो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, बट फोटो अच्छे से स्टैम्प कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने ही चाहिए, है ना। आप बड़ी साइज का फोटो लेकर जाओ, नहीं लेकर जाओ, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, है ना, इसको नहीं पूछते। बट एटलीस्ट आपके पास 2 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। एंड इसके बाद आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी की प्रूफ होनी चाहिए, मतलब जिस आईडी में, है ना, आपका अच्छे से शकल दिख रहा हो बेसिकली, है ना, आपकी फोटोज अच्छी हो, है ना, एंड आफ्टर दैट आपका फोटो मैच कर रहा हो आपके बेसिकली आईडी से, एंड आफ्टर दैट आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका नेम उसमें करेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाओ, या फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाओ, या फिर आप अपने पैन कार्ड लेकर जाओ, है ना। दिस इज योर दी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, है ना, जो कि आपको लेकर जाना है। मतलब आपको एग्जाम का सेंटर पे दिन पे ये तो नेसेसरी है, आपका एडमिट कार्ड वो भी कलरफुल स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए, फोटो अच्छे से स्पेस्ट होना चाहिए। इसके बाद आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एंड आफ्टर दैट आपकी गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपकी फोटो अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी इन द सेंस आपकी मिलनी-जुलनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट आपका नेम एंड आपका दैट इज डीओबी, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैच करते हैं, है ना। ये आपका सही-सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड लेकर जाओ दैट्स वेल एंड गुड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी पेपर में भी लेकर जाओ, लेकिन दैट्स वुड बी द रियल वन, है ना, जेरॉक्स लेकर नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद जो है एसेंशियल में बेसिकली, अगर, है ना, अभी तो गर्मियों का टाइम है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड एज़ यू कैन सी, है ना, कि टेम्परेचर हमारा आगे-पीछे हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाई आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखो, है ना। तो आप अगर मौसम जैसा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग पे आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाओ, है ना। वैसे तो वो परमिट होता है, अगर नहीं भी होते हैं तो बहुत सारे सेंटर पे प्रोवाइडेड होता है वाटर, बट यू शुड कैरी योर, ठीक है। सो दिस इज व्हाई, एंड हाइलाइट यही है कि आपको अपने एडमिट कार्ड कलरफुल लेकर जाना है, अच्छे से स्टैम्प करके, एंड आफ्टर दैट 2 पासपोर्ट साइज फोटो। एक एग्जाम से बाहर निकलने से पहले आप लोग एक दिन पहले ये सारी चीजें तैयार करके आप लोग रख दो, है ना, ताकि एग्जाम के दिन पे आप रश ना करो एंड ज्यादा आप पैनिक मत करो, ठीक है। दिस इज द एसेंशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है वो ड्रेस कोड बेसिकली, है ना, आपको सबसे लाइट कपड़े पहनकर जाना है ना, ठीक है। यस, आपके पास जो लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, ठीक है। लड़कियों के लिए बेसिकली अगर आपने कुछ भी एक्सेसरी पहन रखे हैं, आपने इयररिंग पहन रखा है, आपने नोज रिंग आपने पहन रखा है, ठीक है, तो आप लोग उसे निकाल दो घर पे ही, दैट्स वेल एंड गुड, है ना, क्योंकि वो वहां पर जाकर आपसे खुलवाएंगे, एंड दैट्स मेकिंग टाइम, एंड वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीजें सेंटर पे कुछ चीजें नहीं करो, है ना। तो आप लोग पहले से अवेयर रहो इस चीज को लेकर, है ना, कि आपको बिल्कुल कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनकर जानी है ना, नाक का हो, कान का हो, निकाल कर रख दो, ठीक है। बाल में बेसिकली आपको एक सिंपल सी रबड़ लगा कर जानी है, ठीक है, दैट्स इट। यस, एंड आपको कोई भी रिंग वगैरह नहीं पहनकर जाना है, ना ही कोई मेटालिक की, एंड कोई भी चीजें जो कि आपके कपड़ों में भी लगी होनी चाहिए, ठीक है। आप एक सिंपल सा हाफ स्लीव का आप टी शर्ट डाल लो, एंड आफ्टर दैट नीचे ट्राउजर या फिर पजामा आप डाल सकते हैं, ठीक है, बट वो भी ज्यादा लूजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें चैन भी दिख रहा है या फिर कुछ मेटल से, वो बाहर ही दिखना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा आपके पास चैन वगैरह ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, है ना? ताकि अगर मेटल डिटेक्टर हो तो वो बाहर से स्कैन कर ले, एंड आफ्टर दैट दे
इसका नहीं इट्सेल्फ, ठीक है? इसके बाद जो है बेसिकली आपका फुटवियर क्या होना चाहिए? आपका फुटवियर सिंपल चप्पल होनी चाहिए, दैट इज़ योर सिंपल स्लीपर होने चाहिए, है ना? आपको कुछ भी हील्स वगैरह वियर नहीं करने हैं, ठीक है? आपको सिंपल चप्पल पहन के जानी है, ठीक है? एंड सिक्योरिटी मतलब आपका सिंपल ड्रेस कोड में क्या होना चाहिए? आप एक सिंपल हाफ स्लीव टी-शर्ट पहनो, एक सिंपल सा ट्राउज़र, है ना? या फिर पजामा बेसिकली एंड उसके बाद एक हवाई चप्पल जो कि सभी के घर में मौजूद होता ही होता है, ठीक है? ये आपका ड्रेस कोड होने वाला है एंड आफ्टर दैट आपकी 1 डे बिफोर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना? कि अगर आपका सेंटर घर से बहुत ही दूर है, तो आप जाओ एक बार सेंटर देख कर आ जाओ, है ना? या फिर आप अपने किसी पेरेंट्स को भेज दो ताकि वो एग्ज़ाम के दिन पे आपको पहुँचा दें, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आपकी कम से कम स्लीप अर्ली, है ना? उस दिन आप जल्दी सो जाओ, कम से कम तो 6 घंटे की नींद ज़रूर लो, है ना? ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ आप पेपर को डील कर सको एंड विथ स्मार्टनेस बेसिकली, है ना? एंड अब इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप न्यू टॉपिक्स पढ़ो, है ना? एंड आफ्टर दैट डू द थिंग्स बेसिकली, है ना? जितना टाइम अभी बचा है, आप लोग वापस से रिवाइज़ करो जो कि आपने जो चीज़ें पढ़ाई कर रखा है। मतलब अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स के, जो कि आप लोग भूल रहे हो, है ना? आफ्टर दैट जो आपने टेस्ट एनालिसिस जो कॉपी बनाई उसे आप लोग चेक आउट करो, ठीक है? एंड इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? बस जो शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज़ेशन होती है एंड इसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर्मूला पढ़ो, है ना? एंड इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल्स जो कि याद नहीं होते, वो चीज़ आप पढ़ो, है ना? एंड पैक कर ली मतलब सभी की सभी चीज़ें आप लोग फटाफट तैयार करके रख लो 1 दिन पहले ही, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्योंकि ऑन द एग्ज़ाम डे, है ना? आपको बिल्कुल भी पैनिक और रश नहीं करना है ना? बी द क्लियर एंड बी द काम, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर पे आपको कम से कम आधे घंटे पहले पहुँच जाना, है ना? मैं पहुँच जाने की बात कर रही हूँ, ठीक है? एंड उसके हिसाब से आप अपना टाइम देख लेना कि मैं कितने टाइम पे पहुँच सकती हूँ एंड उसके बाद अपने घर से निकलो, है ना? घर से निकलो तो अच्छे-अच्छे, है ना? आप जिस भी भगवान को या फिर अल्लाह को मानते हो, है ना? आप उनकी एक बार शांति मन से टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, है ना? एंड आफ्टर दैट गो टू द सेंटर, ठीक है? एंड येस बी द अर्ली बर्ड, है ना? जल्दी पहुँच जाना एंड आफ्टर दैट क्योंकि अगर आप लेट पहुँचोगे फिर चीज़ें फ्रस्ट्रेट होगी एंड आफ्टर दैट आपका पेपर सही नहीं जाएगा, है ना? ये छोटी-छोटी सी गलतियाँ जो कि आपको ध्यान रखना है ना? एट द सेंटर पे किसी से भी आपको बातें करने की ज़रूरत नहीं है या फिर इफ यू वांट कि अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट हो तो मैं बातें करके चल जाता है ना? तो आप लोग बातें करो बट बियॉन्ड चीज़ें बात करो, है ना? कि आपने कितना पढ़ाई करा है, आपका कौन-सा अटेम्प्ट है, आपका कौन-सा ड्रॉप है ना? डोंट टॉक लाइक दिस, ठीक है? अब वो किसी से भी बिल्कुल वाहियात की डिस्कशन करनी ही नहीं है ना? क्योंकि अगर आप डिस्कशन करोगे एंड आफ्टर दैट यू टेक द थिंग्स एंड आफ्टर दैट यू फ्रस्ट्रेटेड बेसिकली, है ना? एंड आप अपने पेपर पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद आपको उस दिन बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अवॉइड करनी है ना? जितने आप पॉजिटिव पॉजिटिव रह सको, उस दिन उतनी चीज़ रहो, है ना? क्योंकि जिस दिन आप चाहोगे रश ना हो, उस दिन ज़रूर होता है ना? तो ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से ध्यान रखो कि ये चीज़ें हो ना, है ना? एंड इंटरनल फोकस, ठीक है? इंटरनल फोकस में बेसिकली आपको टेक अ डीप ब्रीथ, है ना? लंबे-लंबे साँस लो बेसिकली, ठीक है? एंड स्टे काम एंड आप लोग पानी-वानी अच्छे से पीकर, है ना? वॉशरूम जाकर के अच्छे से जाओ, ठीक है? एंड फ्रॉम द साइड हील, ठीक है? डोंट पैनिक, है ना? फ्रॉम द माय पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है? ब्रीथ करो, है ना? लंबे-लंबे साँस लो एंड आफ्टर दैट आप जिस भी भगवान को या अल्लाह को मानते हो उनको ज़रूर से याद करो, है ना? एंड पेपर स्कैन पेपर को देखने के बाद बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है ना? पैनिक नहीं कर जाना है, ठीक है? आप लोग पेपर को एक बारी देख लो एंड आफ्टर दैट आप अब तक जितने भी चीज़ें करते आए हो इन द टेस्ट, है ना? कि अगर आपका स्ट्रैटेजी है बेसिकली, है ना? बहुत सारे बच्चे फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री से, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी से। तो आप लोग जिस पैटर्न को, है ना? आप लोग टेस्ट में अपनाते आए हो, उसी पैटर्न को एग्ज़ाम के दिन पे ही करना है। क्यों कोई भी न्यू, है ना, खतरे मोल लेने की ज़रूरत नहीं है ऑन द एग्ज़ाम डे, ठीक है? यस एंड आफ्टर दैट 3 राउंड में स्ट्रैटेजी, है ना? तो फटाफट बेसिकली जिस सब्जेक्ट को आपको ईज़ी लगता है, उसे सबसे पहले आप लोग सॉल्व कर लें ताकि वो आपका स्कोरिंग हो जाए एंड आफ्टर दैट यू स्कोर दैट मार्क्स कम से कम, है ना? उसके बाद आपका मीडियम पार्ट डील करना है एंड आफ्टर दैट योर द टफ पार्ट, है ना? लेकिन हाँ, डोंट वेस्ट किसी भी क्वेश्चन में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 5 मिनट कम से कम तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन या फिर कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थोड़े से कैलकुलेटिव है ना? या फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन जो थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहे हैं, है ना? तो उसे आप लोग देखो, नहीं आ रहा है, जस्ट सर्कल करो उस क्वेश्चन पे, है ना? अंडरलाइन करो ताकि आप उस क्वेश्चन को बाद में अगर टाइम बचता है तो देखो, अदरवाइज़ उस क्वेश्चन की वजह से आपके 2-3 क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे वो भी छूट जाएगा, है ना? क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है, वो आपका टाइम के साथ-साथ आपके एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है ना? सो दिस इज़ व्हाई एंड सब्जेक्ट प्लान जो भी आपके जैसे रहने वाला है, ड्यूरिंग द टेस्ट आप जैसे फॉलो करते आए हो, अगर आप बायोलॉजी पहले करते हो, तो बायोलॉजी करो, है ना? तो लाइक दिस जो पैटर्न आप आज तक फॉलो करते आए हो इन योर टेस्ट, वही पैटर्न फॉलो करो। कुछ भी न्यू स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत नहीं है ना? ऑन द एग्ज़ाम डे बेसिकली, है ना? एंड कॉमन मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी है लाइक योर पैनिक पैनिक नहीं करना है ना? कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, जितने आ रहे हैं, जितने आपने किए, अच्छे से भरना है बेसिकली, है ना? जो आपका ओमर शीट होगा, बिल्कुल क्लियर वाइज़ में कुछ ज़्यादा बबलिंग नहीं करना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है ना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बेसिकली, ठीक है? एंड ईगो ट्रैप में, है ना? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10-10 क्वेश्चन कर लो। आज तक आप जितने स्ट्रैटेजी के साथ अपन पेपर डील करते आए हो, उसी तरीके से करना है एंड इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते हो, है ना? तो क्वेश्चन पेन के साथ ही बेसिकली, है ना? कुछ शब्द, है ना? इन योर क्वेश्चन बेसिकली नॉट
इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ये सारी जो वर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है, उसको आप लोग क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन ज़रूर से करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इस वर्ड्स को भूल जाते हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ओनली रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट क्वेश्चन एंड उसके बाद हम क्वेश्चन को टिक कर देते हैं आंसर को, है ना? ये आपकी जो बेसिकली गलती हो सकती है। सो दिस इज व्हाई जो शब्द है दैट इज नॉट, यस, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ये सारी जो वर्ड्स है ना, ये आप लोग हाईलाइट कर दो, है ना? ताकि आप लोग इसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग उसका आंसर कर सको, है ना? एंड ओमार बबलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर किए तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ओमार पे क्या सही बबलिंग करी है या फिर नहीं करी है ना? तो सबसे पहले ओमार बबलिंग में बेसिकली आप लोग सबसे पहले पॉइंट कर दो एंड आफ्टर दैट यू फिल द फुल डॉट, है ना? दैट वुड बी द बेटर वन, ठीक है? एंड मिस लाइन, है ना? क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है? एंड यस, चेंजिंग आंसर बिल्कुल एट टाइम पे नहीं करना है। इफ यू थिंक, है ना, कि ये चीजें हो सकती है तो भी आप करो, जब तक आप बिल्कुल भी ये ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो अपने आंसर को लेकर, ठीक है? एंड ऐसा नहीं होना कि बीच क्वेश्चन में आफ्टर दैट यू आर थिंकिंग कि मैम मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना? वो आप एग्जाम के पेपर के बाद आप लोग एनालाइज कर लेना, है ना? बट ऑन द एग्जाम डे, है ना, ऑन द एग्जाम सेंटर, है ना, आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना? एंड माइंडसेट को अपने आप को कंट्रोल रखना है, ठीक है? काम रखना है, पानी पीते रहना, ठीक है? एंड आफ्टर दैट व्हाट, दैट इज स्टे काम, टेक डीप ब्रेथ, ठीक है? अगर पेपर टफ भी होता है तो पेपर सभी के लिए, बच्चों के लिए टफ होगा, तो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, ठीक है? एंड यस, व्हाट नॉट यू हैव टू डू, लाइक बिल्कुल नहीं करना है ना, न्यू एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है उस दिन पे, है ना? ज़ीरो ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करना है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? एंड यस, आपको पैनिक नहीं करना है क्वेश्चन को देखकर, ठीक है? एंड फाइनल मैसेज यही है कि, है ना, कि अब आप लोग ज़्यादा इधर-उधर की वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है? एंड ये जो आपका एग्ज़ाम है वो रहने वाला है एंड दैट वुड बी डिसाइडेड दी आपके कुछ सालों की मेहनत। तो दिस इज़ व्हाई स्टे काम, है ना? ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड गिव योर बेस्ट, है ना? दिस इज़ फ्रॉम दी माय साइड, है ना? अगर कुछ वीडियोज़ हेल्पफुल लगा हो तो फटाफट अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so that I will upload the other one as well, है ना? And best of everyone.